बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है कि जो 3rd डिग्री बर्न होता है उसमें स्ट्रैटम कॉर्नियम और स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम ल्यूसिडम का एक्यूट लॉस हो गया है, तो एक्यूट वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को 3rd डिग्री बर्न और उसमें स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम ल्यूसिडम का लॉस हो जाता है तो उसको एक्यूट वाटर लॉस होगा। एक्यूट वाटर लॉस हो जाता है जब स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्पाइनोसम और ल्यूसिडम का लॉस हो जाता है। अब एक फायर फाइटर से ब्लिस्टर्स डेवलप हो गए हैं आर्म के ऊपर और थोड़ी बहुत साथ स्किन भी डैमेज हो गई है, तो ये डिग्री ऑफ बर्न जो होती है वो 2nd डिग्री ऑफ बर्न होती है। 2nd डिग्री ऑफ बर्न के अंदर ना ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। 2nd डिग्री बर्न के अंदर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और फायर फाइटर से उसको ब्लिस्टर बन गए हैं उसकी स्किन के ऊपर और थोड़ी बहुत उसकी स्किन भी डैमेज हो गई है, लिटिल ब्लिट स्किन इज डैमेज, तो डिग्री ऑफ बर्न 2nd डिग्री बर्न होगा। रिस्क फैक्टर जो मैलिग्नेंट मेलानोमा के लिए होता है वो ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजा होता है। मैलिग्नेंट मेलानोमा के लिए जो रिस्क फैक्टर होता है वो ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजा होता है। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजा की वजह से मैलिग्नेंट मेलानोमा डेवलप हो जाता है। जो मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है ना, इसका मार्कर जो होता है वो S100 होता है और ये मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है ना वो इसकी सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होती है। ये मोस्ट एग्रेसिव कैंसर है। और जो लेंटिगो मेलानोमा होता है वो फेस के ऊपर होता है। मेलानोमा की जो मेटास्टेसिस होती है वो वर्टिकल ग्रोथ के थ्रू होती है। मैलिग्नेंट मेलानोमा का जो रिस्क फैक्टर है दैट इज़ ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजा। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजा की वजह से मैलिग्नेंट मेलानोमा डेवलप हो जाता है। ये मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर होता है। इसका ट्यूमर मार्कर जो होता है वो S100 होता है। मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है मैलिग्नेंट मेलानोमा की दैट इज़ सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, सुपरफिशियली स्प्रेड करता है जो इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है। मोस्ट एग्रेसिव कैंसर होता है। फेस के ऊपर लेंटिगो मेलानोमा होता है और मेटास्टेसिस मेलानोमा की वर्टिकल ग्रोथ के थ्रू होती है। वर्टिकल ग्रोथ से इसकी मेटास्टेसिस होती है। लेंटिगो मेलानोमा आपके फेस के ऊपर होता है। वर्टिकल ग्रोथ से इसकी मेटास्टेसिस होती है। वर्टिकल ग्रोथ से मेटास्टेसिस होती है मेलानोमा की। लेंटिगो मेलानोमा फेस के ऊपर होता है। ये मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर होता है। इसकी मोस्ट कॉमन टाइप सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होती है। मेलानोमा का मार्कर S100 होता है। मैलिग्नेंट मेलानोमा का रिस्क फैक्टर है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजा। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजा इसका रिस्क फैक्टर होता है। मोस्ट कॉमन टाइप इसकी सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होती है। S100 इसका मार्कर होता है। मोस्ट एग्रेसिव कैंसर है ये। लेंटिगो मेलानोमा फेस के ऊपर होता है और मेटास्टेसिस मेलानोमा की वर्टिकल ग्रोथ के थ्रू होती है। अब एक बच्चा था, उसके सर के ऊपर बाल्ड पैच आपको नज़र आ रहा है स्कैल्प के ऊपर, जो कि लेदरी भी है और पेपिलोमेटस प्रोजेक्शन है एपिडर्मिस के अंदर और डर्मिस के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये होगा सेबेशियस नेवस की वजह से उसको बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप हो गए। अगर फिंगर की तरह की जो प्रोजेक्शन अगर अपर आईलिड के ऊपर होती है तो उसको भी पेपिलोमा कहते हैं। और यहाँ पे पेपिलोमेटस प्रोजेक्शन डेवलप हो गई है उसके हेड के ऊपर और बाल्ड पैच होगा स्कैल्प के ऊपर, बाल्ड पैच है स्कैल्प के ऊपर और लेदरी अपीयरेंस है उसकी, पेपिलोमेटस प्रोजेक्शंस हैं और साथ जो है वो वहाँ पे डर्मिस के अंदर में सेबेशियस ग्लैंड नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा होगा। जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है ना, ये मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर होता है और स्कैल्प के ऊपर आपको बाल्ड पैच मिलेगा जिसकी लेदरी या पेपिलोमेटस प्रोजेक्शंस होंगे एपिडर्मिस के अंदर और साथ जो है वो डर्मिस के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो अबंडेंट होते हैं। जो सेबेशियस नेवस होता है ना वो बेसल सेल कार्सिनोमा भी करा सकता है। बेसल सेल कार्सिनोमा की जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है ना सेबेशियस नेवस की, वो बेसल सेल कार्सिनोमा होती है। स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, रेयरली मेटास्टेसाइज करता है, इसके पैलिसेडिंग पैटर्न होते हैं और मोस्ट कॉमन टाइप इसकी नोड्यूलर होती है। नोड्यूलर टाइप इसकी मोस्ट कॉमन होती है। बेसल सेल कार्सिनोमा की सबसे कॉमन जो टाइप होती है वो नोड्यूलर टाइप होती है। इसके पैलिसेडिंग पैटर्न के अंदर ये ग्रो करता है, पैलिसेडिंग पैटर्न को शो करता है। पैलिसेडिंग पैटर्न होते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा के, रेयरली ये मेटास्टेसाइज करता है। लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। ये मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर होता है और सेबेशियस नेवस की वजह से भी बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टाइम से क्यों दिया हुआ है कि जो अगर एक पेशेंट है, लेडी है, उसकी फिंगर कट हो गई है और वो हॉस्पिटल के अंदर आई है, वुंड आपने सूचर किया, डॉक्टर ने उसको अश्योर किया कि हीलिंग उसकी हो जाएगी। कौन सी लेयर सबसे पहले हील करती है? तो जो स्ट्रेटम बेजाल होती है ना वो सबसे पहले हील करती है। स्ट्रेटम बेजाल सबसे फर्स्ट टू हील होती है। स्ट्रेटम बेजालिस सबसे पहले हील करती है। अब एकैंथोसिस जो होती है ना उसके अंदर ऑरल म्यूकोजा की स्ट्रैटम स्पाइनोजम इन्वॉल्व होती है। एकैंथोसिस के अंदर ऑरल म्यूकोजा की स्ट्रैटम स्पाइनोजम इन्वॉल्व होती है। एकैंथोसिस के अंदर स्ट्रैटम स्पाइनोजम इन्वॉल्व होती है, ऑरल म्यूकोजा की स्ट्रैटम स्पाइनोजम इन्वॉल्व होती है। और अगर कोई फार्मर हो और उसके हेड के ऊपर हॉर्न की तरह का लीजन होगा फॉरहेड के ऊपर, तो वो भी एकैंथोसिस होती है। कॉमनेस्ट मैलिग्नेंसी जो एकैंथोसिस निग्रिकेंस के साथ एसोसिएटेड होती है दैट इज स्टमक की मैलिग्नेंसी। स्टमक की मैलिग्नेंसी एकैंथोसिस निग्रिकेंस के साथ एसोसिएटेड होती है। अगर फार्मर के हेड के ऊपर हॉर्न की तरह का लीजन डेवलप हो गया तो वो भी एकैंथोसिस होती है। और ऑरल म्यूकोजा की स्पाइनोजम इन्वॉल्व होती है एकैंथोसिस के अंदर। जो मार्जिलिन अल्सर्स होते हैं वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की वो बोवेन्स डिजीज़ है और एक्टिनिक केराटोसिस है।
लेकिन चीक्स के ऊपर जो होती है ना वो एक्टिनिक केराटोसिस होती है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन की जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो बॉवन्स डिजीज़ होती है, लेकिन एक्टिनिक केराटोसिस भी होती है। एक्टिनिक केराटोसिस फेस के ऊपर, चीक्स के ऊपर होती है, और बॉवन डिजीज़ कहीं पे भी हो सकती है। और मार्जिलिन अल्सर्स हमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर मिलते हैं। जो कर्लिंग अल्सर्स होते हैं ना वो इनहेलेशनल बर्न्स के अंदर मिलते हैं। जब आप इनहेल कर लेते हो कोई ऐसा फ्यूम, उसकी वजह से कर्लिंग अल्सर बन जाते हैं। कुशिंग ट्रायड जो होता है वो ब्रेन के अंदर होता है, तो कुशिंग अल्सर्स भी आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से डेवलप होते हैं। मार्जिलिन अल्सर्स स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक्सटर्नल बर्न्स की वजह से होते हैं। और जो मार्टोरेल अल्सर्स होते हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। मार्टोरेल अल्सर्स हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। जो मार्जिलिन अल्सर्स होते हैं वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या एक्सटर्नल बर्न्स की वजह से होते हैं। और जो कशिंग अल्सर्स होते हैं वो ब्रेन की इंजरी की वजह से होते हैं। और जो कर्लिंग अल्सर्स होते हैं वो इनहेलेशनल बर्न की वजह से होते हैं। जो मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है दैट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर जो होता है ना वो आपका बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। हमने पढ़ा था इसकी मोस्ट कॉमन टाइप नोडुलर टाइप होती है, और ये लोकली मैलिग्नेंट होता है, स्लो ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, रेयरली मेटास्टेसाइज करता है। और जो सिबेशियस नेवस होता है उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बेसल सेल कार्सिनोमा होती है। अब एक पेशेंट था, उसका मार्कली इन्फ्लेम लीजन है और क्लियरली डिमार्केटेड बॉर्डर हैं राइट चीक के ऊपर, और उसके नोज़ को भी कवर कर रहे हैं और लेफ्ट चीक को भी कवर कर रहे हैं, और लीजन जो है वो रेज्ड हैं। ठीक है, एक तो मार्कली इन्फ्लेम्ड है, मतलब रेड कलर के हैं, साथ क्लियरली डिमार्केटेड उनका बॉर्डर है, राइट चीक के ऊपर भी है, नोज़ के ऊपर भी, और लेफ्ट चीक तक भी जा रहे हैं। और जो वेल डिमार्केटेड लाइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी हमें मिल रही है, तो ये टिपिकल एरिसिपेलास के अंदर होता है। अगर एक फार्मर को हॉर्न की तरह का लीजन होगा तो वैकेंथोसिस होती है। ल्यूकोप्लेकिया एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है। अब जो ल्यूकोप्लेकिया होता है ना, ये हमारा कॉमन प्री मैलिग्नेंट लीजन होता है। मोस्ट कॉमन जो प्री मैलिग्नेंट लीजन है दैट इज़ ल्यूकोप्लेकिया, और जो लीथल होता है ना वो एरिथ्रोप्लेकिया होता है। हैं ये सारे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स ही। और मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में आ जाएगा सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, और जो लीथल कंडीशन है ना दैट इज़ लाइकन प्लानस। लीथल कंडीशन लाइकन प्लानस है। लीथल लीजन जो है वो एरिथ्रोप्लेकिया है। कॉमन लीजन जो है वो ल्यूकोप्लेकिया है, और कॉमन कंडीशन जो है ना वो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की, हमने पहले भी पढ़ा किया, तो बॉवन्स डिजीज़ होगी या फिर एक्टिनिक केराटोसिस होगा। जो बॉवन्स डिजीज़ होती है वो ज़्यादा कराती है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एज़ कम्पेयर टू एक्टिनिक केराटोसिस, लेकिन अगर चीक की बात होगी तो उस पर एक्टिनिक केराटोसिस की वजह से बॉवन्स आपको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। न्यूप्लास्टिक डिजीज़ इन सब के साथ एसोसिएटेड होती हैं, लेकिन नेक्रोबायोसिस लाइपोडिका के साथ न्यूप्लास्टिक डिजीज़ एसोसिएटेड नहीं होती हैं। जो प्री मैलिग्नेंट नेवस होता है ना वो आपका कंपाउंड नेवस होता है। अब जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं या जो प्री मैलिग्नेंट आपका मोल होगा, सबसे पहले आता है डिस्प्लास्टिक मोल। ठीक है, डिस्प्लास्टिक मोल जो होता है वो आपका प्री मैलिग्नेंट होता है। फिर आपका कॉन्जेनिटल नेवस आता है, फिर कंपाउंड नेवस आता है, फिर इंट्राडर्मल नेवस आता है, और फिर जंक्शनल नेवस आता है। अब सबसे ज़्यादा जो प्री मैलिग्नेंट होता है वो डिस्प्लास्टिक नेवस होता है। फिर आता है कॉन्जेनिटल नेवस। जो कॉन्जेनिटल नेवस होगा वो हो सकता है आपका प्री मैलिग्नेंट। उसके बाद कंपाउंड नेवस आता है, कंपाउंड नेवस के बाद इंट्राडर्मल नेवस आता है, और फिर जंक्शनल नेवस। कॉमन मैलिग्नेंसीज जो एरेकेंथोसिस निग्रिगेंस के साथ एसोसिएटेड होती है दैट इज स्टमक की मैलिग्नेंसी। और जो प्री मैलिग्नेंट होता है दैट इज डिस्प्लास्टिक नेवस। ठीक है, प्री मैलिग्नेंट नेवस के अंदर जो होता है वो डिस्प्लास्टिक नेवस होगा, फिर आपका कॉन्जेनिटल नेवस आएगा, फिर कंपाउंड नेवस आता है, फिर इंट्राडर्मल नेवस आता है, और फिर जंक्शनल नेवस आता है। अब एक पेशेंट था, उसको बर्न हुए हैं और पेनफुल उसके ब्लिस्टर्स बन गए। हीलिंग जो है बर्न की वो विल टेक्स प्लेस विच लेयर ऑफ द हीलिंग जो होती है वो बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस से होती है। बर्न की हीलिंग सबसे पहले बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस से हीलिंग स्टार्ट होती है। बर्न की हीलिंग में सबसे पहले जो स्ट्रेटम बेसालिस होती है ना वो फर्स्ट रीजनरेट करती है, तो जो हीलिंग होती है वो सबसे पहले बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस से स्टार्ट होती है। हेरी ल्यूकोप्लेकिया HIV के साथ एसोसिएटेड होता है, और जो लाइकन प्लानस होता है वो HCV के साथ एसोसिएटेड होता है। हेपेटाइटिस C के साथ लाइकन प्लानस एसोसिएटेड होता है, और हेरी ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो HIV के साथ एसोसिएटेड होता है। और पैन जो होता है वो हेपेटाइटिस B वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। पैन जो होता है वो हेपेटाइटिस B वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है, और जो लाइकन प्लानस होता है वो हेपेटाइटिस C वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है, और जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है वो HIV के साथ एसोसिएटेड होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल एजेंट स्किन होती है। लेसर ट्वायलेट साइन जो होता है वो सिबोरिक केराटोसिस में मिलता है। लेसर ट्वायलेट साइन जो होता है वो हमें सिबोरिक केराटोसिस में मिलता है। अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अगर अपर लिप के ऊपर होंगी और साथ एपिथेलियल सेल्स होंगे जो कि फाइब्रस एलिमेंट शो कर रहे होंगे तो ये पेपिलोमा है। पेपिलोमा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें नजर आती हैं जो अपर लिप पे भी हो सकती हैं, और जब आप हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कराते हो तो उस पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं और साथ उसमें फाइब्रस एलिमेंट भी होता है, दैट इज़ पेपिलोमा।
जो लाइकन प्लानस की परसेंटेज मेलिग्नेंसी कॉज करती है दैट इज़ 10 to 15%। लाइकन प्लानस जो होता है ना हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। ये एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है। इसमें विकैम स्ट्राया हमें मिलते हैं और या वाइट पैच मिलता है बकल म्यूकोसा के ऊपर, और 10 to 15% केसेस के अंदर ये मेलिग्नेंट लीजन्स बनाती है। और जो 1 to 10% इसका इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस जो होता है इसका 1 से 10% तक होता है। 1 से 10% इसका जो होता है इंसिडेंस होता है। और 10 से 15% लोगों के अंदर लाइकन प्लानस, 10 to 15% लोगों के अंदर जो लाइकन प्लानस होता है वो मेलिग्नेंट लीजन कॉज करती है। और ये एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है। इसमें विकैम स्ट्राया होते हैं और वाइट पैच बन जाता है बकल म्यूकोजा के अंदर। अब जो शाफ्ट ऑफ द हेयर होती है ना उसके अंदर ज़्यादातर कॉर्टेक्स ऑफ द हेयर होता है। शाफ्ट ऑफ द हेयर के अंदर कॉर्टेक्स ऑफ द हेयर होता है। जो डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट है ना कॉलेजन फाइबर्स की स्किन के अंदर प्रीडोमिनेंटली वो रेटिकुलर लेयर के अंदर हमें मिलती है। रेटिकुलर लेयर के अंदर आपके कॉलेजन की फाइबर्स की डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट होती है। डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट होती है कॉलेजन फाइबर्स की रेटिकुलर लेयर के अंदर। मेलानोमा का मार्कर जो होता है ना वो S100 होता है। वाटर प्रूफिंग स्किन की जो होती है ना वो कैराटिन से होती है। हमारी स्किन जो होती है वाटर प्रूफ हो जाती है कैराटिन की वजह से। लाइकन प्लानस एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है जो कि 10 to 15% पेशेंट्स के अंदर मेलिग्नेंसी कराती है। 1 to 10% इसका इंसिडेंस होता है। इसमें विकैम स्ट्राया मिलते हैं और बकल म्यूकोजा के ऊपर आपको वाइट पैच मिलता है। स्लो ग्रोइंग मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। मेलानोमा का जो मार्कर है वो S100 था और मेलानोमा ही मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर होता है। और हमने पढ़ा था कि सुपरफिशियल स्प्रेडिंग इसकी मोस्ट कॉमन टाइप होती है। और जो मोस्ट रेयरली मेटास्टेसाइज करते हैं दैट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा। और जो मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है ना वो बेसल सेल कार्सिनोमा ही होता है और ये लोकली मेलिग्नेंट होता है। विकमेन स्ट्राया जो होते हैं वो हमें लाइकन प्लानस के अंदर मिलते हैं। विकमेन स्ट्राया जो होते हैं वो फीचर होते हैं लाइकन प्लानस का। एक फीमेल है उसको पोलियूरिया है, पॉलीडिप्सिया है और येलो प्लैक उसकी लेग्स के ऊपर बन गया तो नेक्रोबायोसिस लाइपोडिका होगा। हमने पढ़ा था कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जो कि न्यूप्लास्टिक डिजीज के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है दैट इज़ नेक्रोबायोसिस लाइपोडिका। नेक्रोबायोसिस लाइपोडिका के अंदर आपकी येलो पैच बन जाता है लेग्स के ऊपर, येलो पैच बन जाता है लेग्स के ऊपर और पेशेंट को पोलियूरिया भी होगा, पॉलीडिप्सिया भी होगा। मोस्ट एग्रेसिव कैंसर मेलानोमा होता है। मोस्ट एग्रेसिव कैंसर इज मेलानोमा। वाइट पैच अगर आपको बकल म्यूकोजा के अंदर मिल रहा है दैट इज़ ल्यूकोप्लेकिया। अगर रेड पैच मिलेगा तो दैट इज़ एरिथ्रोप्लेकिया और अगर बकल म्यूकोजा के ऊपर वाइट पैच मिलता है दैट इज़ ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया के अंदर क्या होता है वाइट पैच आपको मिलता है बकल म्यूकोजा के अंदर। ल्यूकोप्लेकिया के अंदर आपको वाइट पैच मिलता है बकल म्यूकोजा का। विकैम स्ट्राया जो थे ना वो लाइकन प्लानस के अंदर थे और जो वाइट पैच अगर आपको बकल म्यूकोजा पे मिल रहा है तो दैट इज़ ल्यूकोप्लेकिया। और अगर रेड कलर का पैच आपको बकल म्यूकोजा के ऊपर मिलता है दैट इज़ एरिथ्रोप्लेकिया। जो मोस्ट कॉमन आपकी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है दैट इज़ सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। लेंटिगो मेलानोमा जो होता है वो फेस के ऊपर होता है। लेंटिगो मेलानोमा फेस के ऊपर होता है। हमने पढ़ा था कि जो नोड्यूलर मेलानोमा होता है वो ट्रंक के ऊपर होता है और जो लेंटिजीनियस मेलानोमा होता है वो पाम और सोल्स के ऊपर होता है। कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन जो होती है वो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। हमने पढ़ा था कि कंडीशन का पूछा हुआ है, अगर तो कंडीशन का पूछा होगा तो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस और अगर लीथल का पूछा हुआ होगा तो वो लाइकन प्लानस होती है लीथल प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। और जो कॉमन प्री मेलिग्नेंट लीजन था वो ल्यूकोप्लेकिया था और लीथल प्री मेलिग्नेंट लीजन जो होता है वो एरिथ्रोप्लेकिया होता है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्री मेलिग्नेंट चेंज इन माउथ एडल्ट्स के अंदर जो होता है ना वो क्रॉनिक अल्सर्स की वजह से जो है ना प्री मेलिग्नेंट चेंज हो जाता है माउथ के अंदर। कॉमनेस्ट कॉज है जिसकी वजह से प्री मेलिग्नेंट चेंज आ जाता है एडल्ट्स के अंदर दैट इज़ क्रॉनिक अल्सर्स। लेंटिगो मेलानोमा फेस के ऊपर होता है। नोड्यूलर मेलानोमा आपके ट्रंक के ऊपर होता है और जो लेंटिजीनियस मेलानोमा होता है वो पाम्स के ऊपर होता है और सोल पे होता है। और प्री मेलिग्नेंट कंडीशन सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है। वाइट पैच बकल म्यूकोजा के अंदर मिल रहा है दैट इज़ ल्यूकोप्लेकिया। नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि एक पेशेंट है उसको फ्लैट लीजन डेवलप हो गया जो कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड है और 1 सेंटीमीटर से कम है। स्किन कलर जो है ना वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, फ्लैट लीजन है और 1 सेंटीमीटर से कम का है लिप्स के ऊपर। तो ये क्या होगा मैक्यूल होगा। मैक्यूल जो होता है ना वो फ्लैट लीजन होता है और इसका जो डायमीटर होता है ना 1 सेंटीमीटर से कम का होता है। मैक्यूल और पैच में डिफरेंस यही होता है कि जो पैच होगा ना, पैच का मतलब है कि एक बड़ी चीज़ है। 1 सेंटीमीटर से अगर बड़ा होगा तो वो पैच होता है और अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा हो तो उसे मैक्यूल कहते हैं, लेकिन ये दोनों फ्लैट लीजन्स होते हैं। इसी तरह से जो पैप्यूल और प्लाक में भी डिफरेंस ये होता है कि जो पैप्यूल होता है ना वो छोटा होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम का होगा लेकिन एलिवेटेड सॉलिड स्किन लीजन होता है। और जो प्लाक होती है ना वो क्या होता है, वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। उसके बाद वेजिकल्स और बुला भी एक जैसे होते हैं। अब जो वेजिकल्स होते हैं ना वो भी 1 सेंटीमीटर से छोटे स्मॉल फ्लूइड फील्ड कंटेनिंग ब्लिस्टर्स होते हैं और जो बुला होते हैं ना वो लार्ज फ्लूइड ब्लिस्टर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। और जो पस्ट्यूल होता है ना उसमें वेजिकल होगा लेकिन उसके अंदर पस होती है। व्हील के अंदर ना ट्रांसिएंट स्मूथ मसल पैप्यूल बनता है या प्लाक बनता है। स्केल में क्या होती है, स्ट्रैटम कॉर्निया की फ्लेकिंग ऑफ हो जाती है और जो क्रस्ट होती है ना वो ड्राई एक्सुरेट होती है। क्रस्ट जो एक्सुरेट जब ड्राई हो जाता है तो वो क्रस्ट बना देते हैं
क्रस्ट जो होती है वो ड्राई एक्सुडेट होती है। जो स्केल होता है ना वो आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम ही फ्लेक्स की तरह उतर रही होती है, इसे हम स्केल्स कहते हैं। व्हील के अंदर जो है ना वो ट्रांजिएंट स्मूथ मसल का पैप्यूल बन जाता है या वो ट्रांजिएंट स्मूथ मसल का प्लाक बन जाएगा। मैक्यूल जो होता है 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है। स्किन कलर वेल सर्कमस्क्राइब चेंज आता है स्किन के कलर के अंदर। पैच जो होता है 1 सेंटीमीटर से बड़ा का होगा। जो पैप्यूल होता है वो एलिवेटेड होता है, प्लाग भी एलिवेटेड होगा, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ी है तो वो प्लाग होगी और अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो वो पैप्यूल होगा। वेसिकल्स भी स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से कम के होते हैं, और जो बुला होते हैं वो लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा के होते हैं। पस्ट्यूल्स के अंदर वेसिकल के अंदर पल्स होगी, और जो व्हील होती है उसमें ट्रांजिएंट स्मूथ मसल का पैप्यूल बनता है और प्लाक बनता है। स्केल जो होती है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम की ही फ्लेकिंग से बनती है, और जो क्रस्ट होती है वो ड्राई एक्सुडेट होती है। मोलस्कम कॉन्टेजियोजम जो होता है ना पॉक्स वायरस से होता है। मोलस्कम कॉन्टेजियोजम का जो वायरस होता है वो पॉक्स वायरस होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है ना वो लोकली मैलिग्नेंट होता है, रेयरली मेटास्टेसाइज करता है। इसकी जो कॉमन टाइप थी वो नोड्यूलर टाइप थी। बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो ज़्यादातर एक तो ये लोकली मैलिग्नेंट होता है जो बेसल सेल कार्सिनोमा का, रेयरली मेटास्टेसाइज करता है। स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर होता है बेसल सेल कार्सिनोमा, और ये पैलिसेडिंग पैटर्न को शो करता है, और इसकी मोस्ट कॉमन टाइप जो थी वो नोड्यूलर टाइप होती है। और सीरियस कॉम्प्लिकेशन बेसल सेल कार्सिनोमा होती है सेबेशियस नेवस की। सेबेशियस नेवस की वजह से आपको बेसल सेल कार्सिनोमा भी डेवलप हो सकता है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन जो होती है ना वो स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है। अब इसके अब निमोनिक भी इस तरह से कॉलेज एसबी से याद रख लें कि सबसे पहले क्या होगी, स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है, फिर स्ट्रैटम ल्यूसिडम होती है, फिर ग्रैनुलोजम होगी, फिर स्पाइनोजम होती है, और स्ट्रैटम बेजाइल होती है। जो स्ट्रैटम बेजाइल होती है ना वो सबसे पहले हील करती है, और जो लोकेशन ऑफ मिलानोसाइट्स होते हैं ना वो भी स्ट्रैटम बेजाइल के अंदर होते हैं। जो स्ट्रैटम बेजाइलिस होती है ना उसके अंदर एक तो मिलानोसाइट्स भी होते हैं, और जो हीलिंग के अंदर भी सबसे पहले जो हमारी लेयर इन्वॉल्व होती है वो भी स्ट्रैटम बेजाइलिस इन्वॉल्व होती है। जो मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है वो पॉक्स वायरस की वजह से हो रहा था, और जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन होती है ना उसमें स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है। मिलानोसाइट्स स्ट्रैटम बेजाइलिस के अंदर होते हैं, और जो लेयर है स्किन की जो सबसे पहले हील करती है वो भी स्ट्रैटम बेजाइलिस होती है, या हीलिंग जो होती है वो स्ट्रैटम बेजाइलिस की वजह से होती है। मेलानोमा की जो मेटास्टेसिस होती है वर्टिकल ग्रोथ के थ्रू होती है, और बेसल सेल कार्सिनोमा पैलिसेडिंग पैटर्न को शो करता है। अब एक बच्चा था उसको मल्टीपल इची पैपुलर लियंस बन गए हैं जेनेटेलिया के ऊपर और फिंगर्स के ऊपर भी, और सिमिलर लियन जो है वो यंगर ब्रदर को भी मिल रहे हैं, तो इस स्केबीज डायग्नोसिस होगी कि पैप्यूल्स की तरह के लियन बन जाते हैं जेनेटेलिया के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, और इची लियंस होंगे, और साथ किसी न किसी एक ब्रदर को भी साथ मसला हो रहा है, तो इसका मतलब है कि स्केबीज है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है मैलिग्नेंट मेलानोमा की वो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होती है। न्यूरोपैथिक अल्सर्स जो है बोनी प्रोमिनेंसिस के ऊपर होते हैं। न्यूरोपैथिक अल्सर्स 3 तरह के अल्सर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास वीनस अल्सर्स, एक आर्टीरियल अल्सर्स, और एक होते हैं न्यूरोपैथिक अल्सर्स। जो न्यूरोपैथिक अल्सर्स होते हैं वो बोनी प्रोमिनेंसिस के ऊपर होते हैं, जैसे कि मेटाटार्सल के हेड्स के ऊपर या हील के ऊपर न्यूरोपैथिक अल्सर्स होते हैं। वीनस अल्सर्स जो होते हैं ना वो आपके गेटर्स एरिया में होते हैं, मतलब एंकल टू मिड काफ तक, ठीक है, आपकी एंकल से लेके आपकी मिड ऑफ द काफ तक जो है ना वीनस अल्सर्स होते हैं, और टिपिकली हमारे मैलुलस के ऊपर वीनस अल्सर्स होते हैं। जो आर्टीरियल अल्सर्स होंगे ना वो डिस्टल टोज के ऊपर हो सकते हैं, एंटीरियर ऑफ द शिन के ऊपर हो सकते हैं, और प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर होंगे। प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं, शिन के ऊपर आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं, और डिस्टल टोज के ऊपर आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं। वीनस अल्सर्स होते हैं वो गेटर्स एरिया में होते हैं, जो आपकी एंकल से लेके आपकी मिड ऑफ द शाफ्ट तक, मिड ऑफ द काफ तक होता है, और ज़्यादातर मैलुलस के ऊपर वीनस अल्सर्स होते हैं। मैलुलस के ऊपर वीनस अल्सर्स होते हैं, और शिन के ऊपर, एंटीरियर शिन के ऊपर आर्टीरियल अल्सर्स थे, या फिर डिस्टल टोज के ऊपर आर्टीरियल अल्सर्स थे। और जो न्यूरोपैथिक अल्सर्स होते हैं वो बोनी प्रोमिनेंसिस के होते हैं, जहाँ पे बोन प्रोमिनेंट होती है ना, बोनी प्रोमिनेंसिस में न्यूरोपैथिक अल्सर्स होते हैं। उसके बाद जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है इसकी मोस्ट कॉमन टाइप नोड्यूलर होती है। पेशेंट को ऑरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा था, वो बीटल नट और पान च्यूइंग करता था, तो माउथ में लीजन जो होगा दैट इज सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। हमने पढ़ा था कि जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है ना वो आपकी सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस होती है, और बाद में ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी करा सकती है। अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की वजह से आपको कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की वजह से कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। और जो एडिमा की कॉज होती है ना बर्न पेशेंट्स के अंदर, वो क्या होता है कि एल्बुमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जाहिर सी बात है जब प्रोटीन डेफिशिएंट होंगी तो एडिमा डेवलप हो जाता है बर्न्स वाले पेशेंट्स के अंदर। बर्न्स वाले पेशेंट्स के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था कि एल्बुमिन के लेवल कम हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो एडल्ट्स के अंदर होती है दैट इज सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट लीजन जो एडल्ट्स के अंदर होता है दैट इज सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। प्री मैलिग्नेंट जो एडल्ट्स के अंदर होता है दैट इज सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। जो लाइकन प्लानस थी ना वो लीथल होती है, लेकिन जो कॉमन होती है ना दैट इज
सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। और जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन हम लेप्रोसी की करते हैं वो नेज़ल स्क्रैपिंग्स लेते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए। लेप्रोसी के लिए आपने नेज़ल स्क्रैपिंग लेनी होती है इसकी डायग्नोसिस के लिए। अर्ली डायग्नोसिस, अगर अर्ली इन्वेस्टिगेशन करनी है लेप्रोसी की तो हम नेज़ल स्क्रैपिंग्स लेते हैं। डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं कि नेवस एनेमिकस है या फिर सेगमेंटल हाइपोमेलानोसिस है। डायोस्कोपी से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं नेवस एनेमिकस के अंदर और सेगमेंटल हाइपोमेलानोसिस के अंदर। डायोस्कोपी से डिफरेंशिएट करेंगे। जो गूज बम्स होते हैं उसमें इरेक्टर पिलाई मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक डायबिटिक पेशेंट था, उसका हॉट रेड नोड्यूल्स डेवलप हुए और मल्टीपल साइट्स एंड डिस्चार्ज की। तो डायग्नोसिस क्या होगी कि फिस्टूला बन गया है। फिस्टूला में ना डिस्चार्जिंग आपका जो ना पाथवे बन जाता है, मल्टीपल साइड से उसको डिस्चार्ज हो रहा है और इसका मतलब है कि फिस्टूला बन गया है। ठीक है, मल्टीपल साइड्स ऑफ डिस्चार्ज अगर होंगी तो फिस्टूला बन गया उसका। एक HIV पेशेंट था, उसकी स्किन के ऊपर लीजन है, उसके सेक्सुअल पार्टनर को भी सिमिलर लीजन है। स्किन कैंसर जो HIV के साथ एसोसिएटेड होता है दैट इज़ कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा HIV वाले पेशेंट्स के अंदर कॉमन होता है। और हमने पढ़ा था हेरी ल्यूकोप्लेकिया भी HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर होता है। और हेपेटाइटिस C वायरस वाले पेशेंट्स के अंदर लाइकन प्लैनस डेवलप हो जाता है। बर्न की सरफेस में क्या होता है कि जो बर्न रिसेप्टर्स होते हैं वो बर्न सरफेस के ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं। इंक्रीज बर्न रिसेप्टर्स ऑन द बर्न सरफेस। ब्लिस्टर्स जो एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर बन जाते हैं, एक यंग गर्ल थी ब्लिस्टर बनाया एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट था जो कि डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान में होता है दैट इज़ सीरस फ्लूइड। जो ब्लिस्टर्स आपकी डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान में बनते हैं ना एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर, उसके अंदर सीरस फ्लूइड होता है। एक 25 ईयर ओल्ड मैन था, कंप्लेन कर रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। 25 ईयर ओल्ड मैन है जो कि कंप्लेन कर रहे हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। लार्ज शेडो नज़र आ रहा है चेस्ट के ऊपर और राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट के साथ वो रिलेटेड है। उसमें क्या है, हेमरेजिक और नेक्रोटिक एरिया है। तो ये रैप्डोमायोसार्कोमा का एग्जांपल है। रैप्डोमायोसार्कोमा में बेसिकली क्या होता है, एक 25 ईयर ओल्ड मेल होगा जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई होगी और उसका जो चेस्ट है ना उसके ऊपर लार्ज शेडो नज़र आ रहा है कि राइट वेंट्रिकल उसका इनलार्ज हो गया, मतलब हार्ट की इनलार्जमेंट होगी, साथ उसमें हेमरेजिक और नेक्रोटिक एरिया नज़र आ रहा है, तो रैप्डोमायोसार्कोमा होगा। स्किन के ऊपर हमने एक स्लाइड ली, उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नज़र आ रही है फाइबर्स की विद लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम होती है ना उसमें हम रेगुलर अरेंजमेंट नज़र आती है फाइबर्स की और साथ जो है ना उसके अंदर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, लिपिड के ड्रॉपलेट्स भी होंगे और रेगुलर अरेंजमेंट होती है फाइबर्स की स्ट्रेटम स्पाइनोजम के अंदर। 90% केसेस ऑफ द एंथ्रैक्स जो होते हैं ना वो स्किन के अंदर होते हैं। 90% जो एंथ्रैक्स होता है ना वो क्यूटेनियस एंथ्रैक्स होती है। ठीक है, 90% जो होती है ना वो क्यूटेनियस होती है, एंथ्रैक्स जो होती है, और लियंस होते हैं हमें वो स्किन के अंदर मिलते हैं। अब हम इसे एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो फ्लैट लीजन होता है अगर 1 सेंटीमीटर से कम का होगा उसको मैक्यूल कहते हैं, अगर फ्लैट लीजन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होगा तो उसको पैच कहते हैं। पैप्यूल में जो एलिवेटेड लीजन होता है लेकिन 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है और जो प्लाक होती है वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा एलिवेटेड लीजन होगा। वेसिकल्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड कंटेनिंग आपके ब्लिस्टर्स होते हैं लेकिन 1 सेंटीमीटर से कम के होते हैं, और जो बुल्लास होते हैं 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। पस्ट्यूल्स के अंदर पस होती है, व्हील्स के अंदर स्मूथ मसल का प्लाक होगा या पैप्यूल भी हो सकता है। स्केल्स होते हैं ना वो आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम के ही फ्लेक्स होते हैं, और जो क्रस्ट होती है वो आपकी ड्राई एक्सुडेट होता है। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम पॉक्स वायरस की वजह से होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा रेयरली मेटास्टेसाइज करता है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है, और मेटास्टेसिस जो होती है मेलानोमा की वर्टिकल ग्रोथ के थ्रू होती है। बेसल सेल कार्सिनोमा पैलिसेडिंग पैटर्न शो करता है। स्केबीज वाले पेशेंट्स के अंदर मल्टीपल इची पैपुलर लीयंस बन जाते हैं जेनिटेलिया के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, और यंगर ब्रदर को भी सेम प्रॉब्लम होगा। मोस्ट कॉमन टाइप मैलिग्नेंट मेलानोमा की सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होती है। न्यूरोपैथिक अल्सर्स बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर होते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा की जो मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज नोड्यूलर। ऑरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बीटन लेट च्यूइंग और पान च्यूइंग वो कर रहा था तो माउथ के अंदर लीजन डेवलप होगा दैट इज सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। ऑरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस की वजह से होता है। इसमें अगर पेशेंट ने के जो हिस्ट्री होंगे, रिस्क फैक्टर्स होंगे, वो बीटल नट चूइंग या पान चूइंग होगी। अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की वजह से कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। एडीमा की कॉज एडीमा क्यों होता है बर्न पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि एल्बुमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। प्री मेलिग्नेंट लीजन जो एडल्ट्स के अंदर होता है दैट इज सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। लेप्रोसी के लिए हम नेजल स्क्रैपिंग्स करते हैं माइक्रोस्कोपी के ऊपर, और डायोस्कोपी से हम डिफरेंशिएट करते हैं नेवस एनेमिकस के अंदर और सेगमेंटल हाइपोमेलानोसिस के अंदर। गूज बम्स के अंदर इरेक्टर पिलाई मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। फिस्टूला के अंदर हॉट रेड नोड्यूल्स बन जाते हैं जिसके मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस होंगे, मल्टीपल साइट्स ऑफ डिस्चार्ज होगा और हॉट रेड नोड्यूल्स बन जाएगा डायबिटिक पेशेंट के अंदर, तो ये डायग्नोसिस होती है कि फिस्टूला बन गया। स्किन कैंसर जो HIV वाले पेशेंट्स में होता है दैट इज कापोसी सार्कोमा। बर्न सरफेस के ऊपर बर्न रिसेप्टर ज़्यादा हो जाते हैं। सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान में जब ब्लिस्टर्स बनते हैं। रैप्डोमायोसार्कोमा के अंदर आपका लार्ज शेडो आता है चेस्ट के अंदर, राइट वेंट्रिकल का इंक्रीज कर जाता है, साथ हेमरेजिक और नेक्रोटिक एरियाज भी मिलते हैं और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा। रेगुलर अरेंजमेंट होती है फाइबर्स की और साथ लिपिड ड्रॉपलेट्स मिलते हैं स्ट्रैटम स्पाइनोजम के अंदर। लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट होती है
रेगुलर अरेंजमेंट होती है फाइबर्स की। और जो स्किन होती है ना, 90% इन्वॉल्व होती है एंथ्रैक्स के अंदर। 90% एंथ्रैक्स आपकी स्किन को इन्वॉल्व करता है। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर जो HIV एड्स पेशेंट के अंदर होता है, दैट इज़ कापोसी सार्कोमा। गूज बम्प्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है इरेक्टर पिलाई मसल्स की। इरेक्टर पिलाई मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन होती है गूज बम्प्स के अंदर। और स्ट्रेटम बेजालिस जो होती है वो हीलिंग में हेल्प करती है और सबसे पहले रीजनरेट करती है। अगर स्किन डैमेज हो जाती है तो फर्स्ट जो रीजनरेट करती है स्किन की लेयर, दैट इज स्ट्रेटम बेजाइल, और ये हीलिंग में हेल्प करती है। और सबसे जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है। और स्ट्रैटम स्पाइनोजम के अंदर हमें लिपिड ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे थे और रेगुलर अरेंजमेंट होती है फाइबर्स की। अब एक पेशेंट था, उसका 3rd डिग्री बर्न हुआ है और उसका स्ट्रैटम स्पाइनोजम, ग्रैनुलोजम और बेजाइल उसकी डैमेज हो गई है, तो उसका क्यूटेनियस वाटर लॉस होगा। तो क्यूटेनियस वाटर लॉस इफेक्ट हो जाता है जब स्ट्रैटम, ग्रैनुलोजम, बेजालिस और स्पाइनोजम डैमेज हो जाती है, तो क्यूटेनियस वाटर लॉस होगा। अब एक यंग मेडिकल टेक्नीशियन था, उसकी हिस्ट्री है कि उसको एक्यूट एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस डेवलप हो गया हैंड्स के ऊपर लेटेक्स ग्लव्स पहनने की वजह से। अब स्किन जो है इसकी ड्राई है, क्रस्ट हो गई है, थिक हो गई है। एक्जिमेटस रिएक्शन जो है ना वो क्लियर हो गया 2 हफ्तों के बाद, लेकिन दोबारा से स्टार्ट हो गया है आफ्टर 72 आवर्स बैक इन जॉब। ठीक है, जॉब पे उसने दोबारा जॉब उसने स्टार्ट की तो दोबारा से उसको जो है ना वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो एग्जाम्पल है कि उसको एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ है, और जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है इसका टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्योंकि उसको लेटेक्स ग्लव्स पहनने की वजह से उसको डर्मेटाइटिस हो रहा है, तो जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जिसे हम कहते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। स्किन की लेयर जो कि हीलिंग में हेल्प करती है दैट इज स्ट्रैटम बेजाइल, फर्स्ट रीजनरेट करती है और हीलिंग में भी हेल्प करती है। मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर जो होते हैं वो मेलानोमा होता है, और मेलानोमा की जो हमने पढ़ा था कि इसकी सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मोस्ट कॉमन टाइप होती है, S100 इसका ट्यूमर मार्कर होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप नोड्यूलर होती है। मैलिग्नेंट मेलानोमा का रिस्क फैक्टर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा होता है, और जो स्किन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो सिंपैथेटिक कंट्रोल के अंदर होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है स्किन को। अब इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो गूज़बम्प्स थे उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी रेक्टर पिलाई मसल्स की। कापोसी सार्कोमा HIV एड्स पेशेंट्स के अंदर होता है, और हेरी ल्यूकोप्लेकिया HIV वाले पेशेंट्स के अंदर होता है। स्ट्रैटम बेजाइल सबसे पहले रीजनरेट करती है, हीलिंग में हेल्प करती है, और स्ट्रैटम स्पाइनोजम के अंदर हमें लिपिड ड्रॉपलेट्स मिलते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट होती है फाइबर्स की। अगर तो स्ट्रैटम स्पाइनोजम, ग्रैनुलोजम का और बेजालिस का डैमेज हो जाएगा तो क्यूटेनियस वाटर लॉस होता है। और लेटेक्स ग्लव्स पहनने की वजह से अगर किसी को एक्यूट एक्जिमेटस रिएक्शन हो रहा है, एक्यूट एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस हो रहा है, तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। हीलिंग में हेल्प करते हैं स्ट्रैटम बेजाइल। मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर जो होता है वो मेलानोमा होता है, और जो प्री मेलिग्नेंट लीजन था दैट इज कॉमन प्री मेलिग्नेंट लीजन में ल्यूकोप्लेकिया आता है, लीथल के अंदर एरिथ्रोप्लेकिया आता है लीजन्स में। और कंडीशंस के अंदर जो कॉमन कंडीशन है दैट इज सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, जो बीटल नेट की वजह से भी हो सकती है, और सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस बाद में ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी कराती है। और जो लीथल कंडीशन होती है दैट इज लाइकन प्लैनस। लाइकन प्लैनस हेपेटाइटिस C वायरस वाले पेशेंट्स के अंदर कॉमन होता है, और लाइकन प्लैनस के अंदर जो है वो विकेम स्ट्राया हमें मिलते हैं। और जो लाइकन प्लैनस होता है ये आपकी लीथल प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है। लाइकन प्लैनस जो होती है वो लीथल प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है, और 10 to 15% पेशेंट्स के अंदर ये मेलिग्नेंट लीजन बनाती है। इसका इंसिडेंस जो होता है 1 to 10% होता है। उसके बाद आता है बेसल सेल कार्सिनोमा। इसका मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है वो नोड्यूलर होती है। बेसल सेल कार्सिनोमा की नोड्यूलर सबसे कॉमन टाइप होती है। बेसल सेल कार्सिनोमा लोकली मेलिग्नेंट होता है। सिबेशियस नेवस की कॉम्प्लिकेशन भी बेसल सेल कार्सिनोमा होती है, और इसका पैलिसेडिंग पैटर्न को शो करता है। रेयरली ये मेटास्टेसाइज करता है, और मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर भी बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। और जो स्किन होती है ना वो हमारे पास सरफेस बैरियर होती है पैथोजेंस के लिए, और जो मोस्ट कॉमन स्किन डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना वो स्किन और म्यूकस सिक्रीशन जो होती हैं वो डिफेंस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मोस्ट कॉमन स्किन डिफेंस सिस्टम के अंदर आपकी स्किन और म्यूकस सिक्रीशंस आती हैं। जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है माइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट, वो भी स्किन होती है। और जीरोडर्मा पिगमेंटोसा मैलिग्नेंट मेलानोमा का रिस्क फैक्टर होता है, और सिंपैथेटिक कंट्रोल के अंदर होती है स्किन की जो सर्कुलेशन होती है। और हमने पढ़ा था कि जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन था वो मार्जिनल अल्सर जो होते हैं ना वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन के अंदर होते हैं, और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन कॉज बोवन डिजीज होती है या फिर एक्टिनिक केराटोसिस। एक्टिनिक केराटोसिस चीक्स के ऊपर होती है, और जो एरिसिपिलास था उसके अंदर मार्कली इन्फ्लेम लीजन बन जाता है जो क्लियरली डिमार्केटेड उसके बॉर्डर्स होते हैं चीक्स के ऊपर, नोज के ऊपर, और आपके एक चीक से दूसरे चीक तक आपका क्लियरली डिमार्केटेड आपका इन्फ्लेम्ड लीजन होता है, जो वेल डिमार्केटेड लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन भी होती है एरिसिपिलास के अंदर।
और साथ हमने पढ़ा था कि जो एकैंथोसिस होती है उसमें आपकी जो ऑरल म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है दैट इज स्ट्रैटम स्पाइनोजम। स्ट्रैटम स्पाइनोजम जो इन्वॉल्व होती है ऑरल म्यूकोजा की एकैंथोसिस के अंदर। और अगर हॉर्न की तरह का लीजन अगर डेवलप हो जाता है फॉरहेड के ऊपर तो वो भी एकैंथोसिस की वजह से होता है। और स्टमक की मेलिग्नेंसी एकैंथोसिस निग्रिगेंस के साथ एसोसिएटेड होती है। और लेसर ट्रेलेट साइन हमें सिबोरिक कैराटोसिस के अंदर मिलता है। और नेक्रोबायोसिस लाइपोडिका के अंदर पोलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होता है, येलो कलर का प्लाग बन जाता है लेग्स के ऊपर और ये न्यूप्लास्टिक डिजीज़ नहीं होती है। और ल्यूकोप्लेकिया एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है और ल्यूकोप्लेकिया के अंदर आपको व्हाइट कलर का पैच बकल म्यूकोजा के ऊपर नजर आता है। प्री मेलिग्नेंट नेवस के अंदर सबसे पहले आपका डिस्प्लास्टिक नेवस आता है, फिर कॉन्जेनिटल नेवस आता है, फिर कंपाउंड नेवस आता है, फिर इंट्राडर्मल नेवस आता है और फिर जंक्शनल नेवस आता है। शाफ्ट ऑफ द हेयर के अंदर कॉर्टेक्स ऑफ द हेयर से बनी हुई होती है। जो शाफ्ट होती है हेयर की रेटिकुलर लेयर जो होती है ना इसमें कोलेजन फाइबर्स की डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट होती है स्किन के अंदर। जो कैराटिन होती है ना उससे वाटर प्रूफ हो जाती है स्किन, हमारी वाटर प्रूफ हो जाती है कैराटिन की वजह से। क्रॉनिक अल्सर्स की जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है ना वो प्री मेलिग्नेंट चेंज माउथ के अंदर आता है, वो क्रॉनिक अल्सर्स की वजह से होता है। अगर माउथ का अल्सर होगा तो आपके माउथ के अंदर जो है ना प्री मेलिग्नेंट चेंज आ जाता है। मोलिस्कम कॉन्टेजियोजम पॉक्स वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। मैक्यूल जो होता है 1 सेंटीमीटर से कम का होता है, फ्लैट और सर्कमस्क्राइब होगा। और जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन होती है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है। स्ट्रैटम बेजालिस के अंदर मेलानोसाइट्स भी होते हैं और स्ट्रैटम बेजालिस सबसे पहले हील भी करती है। न्यूरोपैथिक अल्सर्स बोनी प्रोमिनेंसिस के ऊपर होते हैं। सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस एक तो ऑरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कराती है और ये मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है जो कि एडल्ट्स के अंदर हो सकती है। अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की वजह से कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। और लेप्रोसी की जो अर्ली इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके अंदर हम नेजल स्क्रैपिंग्स कराते हैं और माइक्रोस्कोपी कराते हैं। और रेब्डोमायोसार्कोमा के अंदर लार्ज शेडो हमें चेस्ट के अंदर नजर आता है। राइट वेंट्रिकल आपका इनलार्ज हुआ होगा, उसका हेमरेजिक और नेक्रोटिक एरिया मिल रहा होगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। कापोसी सार्कोमा जो होता है वो HIV के साथ एसोसिएटेड होता है। स्किन कैंसर जो कि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर होता है दैट इज कापोसी सार्कोमा। और स्ट्रैटम स्पाइनोजम के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है फाइबर्स की और साथ लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। और एकैंथोसिस जो ऑरल म्यूकोजा के अंदर होती है उसमें भी आपकी स्ट्रैटम स्पाइनोजम इन्वॉल्व होती है। लास्ट दिया हुआ है कि जो स्ट्रैटम बेजालिस होती है इसकी रीजनरेशन सबसे पहले होती है। और अगर स्ट्रैटम स्पाइनोजम का डैमेज हो जाए, ग्रैनुलोजम का और बेजालिस का डैमेज हो जाता है तो कुटेनियस वाटर लॉस अफेक्ट हो जाता है। कुटेनियस वाटर लॉस जो होगा ना वो होगा जब आपकी स्ट्रैटम स्पाइनोजम, ग्रैनुलोजम और बेजालिस डैमेज हो जाती है 3rd डिग्री बर्न्स के अंदर। और स्ट्रैटम बेजालिस जो होती है ना उससे रीजनरेशन होती है। स्ट्रैटम बेजालिस रीजनरेशन करती है। स्ट्रैटम बेजालिस के अंदर मेलानोसाइट्स भी होते हैं।